स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बल कितने प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यानी बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को कहा जाता है स्पर्श बल और दूसरे को कहा जाता है दूरी पर क्रिया बल। यानी बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को कहा जाता है स्पर्श बल और दूसरे को कहा जाता है दूरी पर क्रिया बल। अब स्पर्श बल किसे कहते हैं? तो स्पर्श बल क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर, यानी एक दूसरे को टच कर यानी एक दूसरे को स्पर्श करके जब बल लगाता है, तो ऐसे बल को कहा जाता है स्पर्श बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के स्पर्श में आकर के, यानी एक दूसरे को टच करके जब एक दूसरे पर बल लगाता है, तो ऐसे बल को कहा जाता है स्पर्श बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर के, यानी उसको टच करके, यानी उसको छू करके जब बल लगाता है, तो ऐसे बल को कहा जाता है स्पर्श बल। और दूरी पर क्रिया बल किसे कहते हैं? अब स्पर्श बल का उदाहरण पहले देख लेते हैं। तो स्पर्श बल का उदाहरण है तनाव। तो तनाव क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी चीज को तानते हैं, जैसे आपको रस्सी से किसी चीज को तानना है, तो आपको रस्सी को स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। बिना पकड़े आप चाहिएगा कि हम रस्सी से किसी चीज को खींच दें, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी बल लगाने के लिए, तनाव उत्पन्न के लिए, जब आप रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तन जाता है बिल्कुल। तो इस बल को, यानी रस्सी में जो बल लगता है, उसको हम लोग तनाव कहते हैं, तनाव। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बल लग रहा होता है, रस्सी को जब हम लोग खींचते हैं, तो रस्सी को खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रस्सी को स्पर्श करना पड़ता है, छूना पड़ता है, टच करना पड़ता है, यानी रस्सी के संपर्क में आना पड़ता है। बिना संपर्क में आए आप इस बल को नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, इस बल को कहेंगे हम लोग स्पर्श बल, यानी स्पर्श करके लगाया जाता है, संपर्क में आके लगाया जाता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है घर्षण बल। घर्षण बल यानी कि जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, तो उसके चलने की विपरीत दिशा में एक बल लगता है और उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, जैसे अगर हम यही रखे हुए हैं और इसको अगर यहाँ पे चलाना चाहेंगे, तो ये क्या होता है कि ये वस्तु मेरे हाथ के स्पर्श में है, यानी हाथ से सटा हुआ है, हाथ से स्पर्श में, संपर्क में है। तो जैसे ही हम इसको इस तरफ से चलाना शुरू करते हैं, तो हमारा हाथ क्या करता है, इसके चलने की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में एक बल लगाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। तो घर्षण बल भी स्पर्श बल है, यानी बिना स्पर्श के ये बल नहीं लग सकता है। जब तक कि पेन हमारे हाथों से संपर्क में नहीं आएगा, तब तक ये स्पर्श बल नहीं लगेगा, यानी घर्षण बल नहीं लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे घर्षण बल भी उदाहरण है किसका? घर्षण बल भी उदाहरण है स्पर्श बल का। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, तो पीछे से लोग धक्का देते हैं, तो एक आदमी धक्का देता है, तो गाड़ी धक्के में नहीं आता, नीचे आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्यों नहीं बढ़ता है? वो तो बल लगा रहा है। तो जब वो बल लगाता है, तो गाड़ी जिस रोड पर खड़ी होती है और रोड का जो सतह होता है, वो भी गाड़ी पर उसके चलने की विपरीत दिशा में बल लगाने लगता है, और उस बल को कहेंगे घर्षण बल। तो गाड़ी जिस सड़क पर खड़ी है, सड़क और गाड़ी के बीच में संपर्क होता है टायर के द्वारा। टायर जो होता है, चक्का जो लगा होता है, उसके द्वारा संपर्क में होता है, यानी कि, और इस संपर्क में होने के कारण ही वो बल लगता है। तो देखिए, तो यहाँ पर स्पर्श बल किसे कहते हैं? तो स्पर्श बल होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाता है, तो ऐसे बल को कहा जाता है स्पर्श बल। स्पर्श बल का उदाहरण है तनाव और दूसरा उदाहरण है घर्षण बल। अब दूरी पर क्रिया बल क्या होता है? तो दूरी पर क्रिया बल वैसे बल को कहा जाता है
जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिना संपर्क में आए बल लगाता है, यानी बिना उसको टच भी नहीं करता है, बिना टच किए, बिना उसको छुए और बिना उसके स्पर्श किए, बिना उसके संपर्क में आए बल लगा देता है। तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं दूरी पर क्रिया बल, यानी दूर रह के बल लगा देता है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे होता है, तो उदाहरण में आपको है, उदाहरण में आपका है चुंबकीय बल। तो आप देखते हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबक को अगर लेके आएंगे और यहाँ पे लोहे का अगर कोई चीज रखा हुआ है तो ऐसे दूर से ही लेके आएंगे तो चुंबक बिना लोहे में सटे हुए, बिना लोहे के संपर्क में आए हुए लोहे की कील को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। खींचता है कि नहीं खींचता है, तो वो बिना संपर्क में अभी दूर रखे हुए हैं और यहीं से वो खींच लेता है, यहाँ से खींचा के ऊपर चला आता है। तो ये क्या करता है, चुंबक क्या करता है, लोहे के कील के बिना संपर्क में आए ही उस पर बल लगा देता है और बल लगा के उसको क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो ऐसे बल को कहा जाएगा दूरी पर क्रिया बल, यानी जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बिना संपर्क में आए बल लगाता है, तो ऐसे बल को कहा जाता है दूरी पर क्रिया बल। एक वस्तु, इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज अगर रखिएगा तो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है बिना संपर्क में। इस पर यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो पृथ्वी की ये संपर्क में नहीं है, फिर भी पृथ्वी क्या करता है, इस पर बल लगा के इसको नीचे की तरफ खींचता है। इसीलिए जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाता है, जबकि आसमान में स्थान बहुत ज्यादा है, ऊपर बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता है बल्कि नीचे चला आता है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक बल लगाती है, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उस बल से क्या करती है, इसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस तरह से दूरी पर क्रिया बल होता है क्या, कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है बिना संपर्क में आए, बिना उसको टच किए, बिना छुए, बिना स्पर्श किए उस पर बल लगाता है, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं दूरी पर क्रिया बल। और इसका उदाहरण है चुंबकीय बल, और इसी तरह से उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखा जाएगा कि बल कितने प्रकार का होता है, प्रश्न लिखा जाएगा बल कितने प्रकार का होता है। उत्तर में बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को लिखेंगे हम लोग स्पर्श बल, और दूसरे का लिखा जाएगा, दूसरा होता है दूरी पर क्रिया, दूरी पर क्रिया बल। अब देखिए स्पर्श बल में लिखे, अब स्पर्श बल के बारे में लिखेंगे। इसमें डायरेक्ट देखिए लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर एक दूसरे, यहाँ पे पार होगा, एक दूसरे के संपर्क में
एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे पर बल लगाता है तो ऐसे बल को स्पर्श बल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा तनाव, इसी तरीके से घर्षण बल आदि। उसके बाद स्पर्श बल यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, ये वाला दूसरा दिखा रहे हैं। यहाँ तक उतारने के बाद दूसरा वाला लिखा जाएगा दूरी पर क्रिया बल। इसमें लिखेंगे कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना एक दूसरे पर बल लगाता है तो ऐसे बल को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा चुंबकीय बल, इसी तरह से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल। इसके बाद फिर हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।